गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं अनुज कुमार, सहायक अध्यापक कृषक इंटर कॉलेज से, जो कि आज मैं क्लास 10 के बच्चों को साइंस के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले हम क्लास 10 की साइंस पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले ये दिमाग में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि हमें साल भर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। अर्थात क्लास 10 की साइंस, जो कि 3 साइंस में विभाजित है, जिस तरह आपने क्लास 9th में साइंस को देखा होगा, उसी तरह क्लास 10 की भी साइंस को है। इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और तीसरे नंबर पर फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान को रखा गया है। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, जीव या जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। अब इस आधार पे क्लास 10th की साइंस को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। पहली यूनिट जो कि केमिस्ट्री रखी गई है, इस यूनिट के अंतर्गत हम रसायन पदार्थ अर्थात प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत टोटल 5 चैप्टर केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, जिसे हम इंग्लिश में मेटल्स, नॉन मेटल्स कहते हैं। चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, और जो 5वां चैप्टर है उसे हम तत्वों की आवर्त सारणी कहते हैं। ये 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। अब जो दूसरी यूनिट है, जिसे हम जैव जगत कहते हैं अर्थात बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन की प्रक्रियाएं, दूसरा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा चैप्टर पौधों एवं जंतुओं में जनन, और जो चौथा चैप्टर है वो आनुवांशिकता एवं जैव विकास। अर्थात 4 चैप्टर हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो तीसरी यूनिट है, जिसे हम प्राकृतिक घटनाएं अर्थात इसके अंतर्गत हम फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, और तीसरा जो चैप्टर है वो है विद्युत, और जो चौथा चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अर्थात बच्चों, फिजिक्स के अंतर्गत हम 4 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और जो 5वीं यूनिट है वो प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत हम 3 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर आता है ऊर्जा के स्रोत, दूसरा चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण, और तीसरा चैप्टर आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो बच्चों, ये क्लास 10th की साइंस का सिलेबस है, जिसे आप हिंदी में विषय सूची कहते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अंतर्गत कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, हर चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, इस विषय में मैंने आपको पूर्णतया अवगत करा दिया। अब इस आधार पर सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। इंग्लिश में इसको केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में युगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है वो है अभिक्रिया। अर्थात इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना, 3 चीज बच्चों याद रखिए। संगठन का अर्थ होता है आखिर वह पदार्थ किन किन चीज़ों से मिला है, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिशन कहते हैं। जब आप टैबलेट, सिरप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं तो देखिए, जो दवा की शीशी होती है उसमें पीछे लिखा होता है कंपोजिशन, उसे आप हिंदी में संगठन बोलते हैं। अर्थात वह जो सिरप है या वो जो टैबलेट या कैप्सूल है किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो संगठन को इंग्लिश में हम कंपोजिशन कहते हैं। दूसरा शब्द है गुण।
गुण मतलब प्रॉपर्टीज, अब चाहे वो फिजिकल गुण हो चाहे वो केमिकल गुण हो, तथा संरचना, संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो 3 शब्द याद रखिए, संगठन, गुण और संरचना। तो रिपीट इन दिस पॉइंट, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, इसमें हम परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं।